अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। इस हफ्ते की शुरुआत की मुबारकबाद आप सबको। नया हफ्ता और मेरे ख्याल में लोग क्योंकि घर में मौजूद हैं तो संडे मंडे ट्यूसडे भूल ही जाते हैं। मेरे अपने घर में ये हाल है। अम्मी अक्सर सोच रही होती है, पूछ रही होती है, बेटा आज दिन कौन सा है। मंडे फिर भी याद रहता है क्योंकि 2 दिन के ब्रेक के बाद मुझे आपके पास वापस आना होता है। बट आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जी आपकी कोई बातचीत चल रही है, वो खामोशी हो तो मैं शो आगे बढ़ा लूँ, इजाज़त है? जी जनाब। तो हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान में आज सिनेरियो को या इस हफ्ते को साथ लेके चलने की। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हमें ये अंदाज़ा हो कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है इसका हमारे शऊर और लाशऊरी तौर पे हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आई कैन टेल यू दिस फॉर श्योर कि हम कई ऐसे स्ट्रेसेस इस वक्त अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में नज़र आएगा। और हम अगर अपनी सिर्फ तकलीफ़ की बात करें तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती होगी। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जहाँ बुज़ुर्ग लोग या जवान अपनी जॉब्स को लेके, इस लाइफस्टाइल को लेके परेशान हैं, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अगर होती है तो छोटे बच्चों की होती है। बिकॉज़ एट टाइम्स आप देखें उनके पास अपनी वोकैबुलरी भी नहीं है, उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डाउन फील करना, ये अल्फाज भी नहीं पता। तो बच्चा अपनी परेशानी का इजहार कैसे करता होता है? कभी उसको भूख लगती है, कभी वो चिड़चिड़ा होता है या कभी कंप्लेन करता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या आपने देखा है कि अभी 10-15 दिन में घर में रहने के बाद बच्चे अपनी ज़िद पे ज़्यादा ज़िद हो जाते हैं, अड़ जाते हैं उस बात पे। अगर मिसाल के तौर पे आप उनको कहें कि तुम सुबह से कार्टून देख रहे हो, अब टीवी बंद करो, सो यू विल सी दैट दे फील एजिटेटेड। इसके अलावा हाइपर एक्टिव नज़र आएंगे। बहुत सारी मदर्स इस बात पे कंप्लेन कर रही हैं कि अभी घर साफ़ करो, कमरा साफ़ करो, और बच्चे हैं कि उछल कूद मचाई हुई है, अपने कमरे में जा रहे हैं, बेड पे जंप कर रहे हैं, सोफ़े पे जंप कर रहे हैं। ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली पेंट अप एनर्जी। आप इमेजिन कीजिए कि इस बच्चे की अपनी रूटीन थी। दे वुड गो टू देयर स्कूल और उसके बाद वो कंपाउंड में खेलते थे, भागते थे। तो अपने स्कूल के उस झूले से लेके अपनी क्लासरूम तक, इवन थिंग्स दैट दे डिड नॉट लाइक, दे आर मिसिंग देम। और अपनी स्ट्रक्चर, अपनी रूटीन को वो लोग मिस कर रहे हैं। मैं आपको अपनी ही नीस की बात बताऊं, शी इज़ ओनली 3 years ओल्ड और हमने उसको तस्बीह पढ़ना सिखाई है। तो वो तस्बीह के दानों पे अल्लाह 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 करने के बाद वो ख़ुद अल्लाह मियाँ से दुआ करती है कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेक थिंग्स बेटर बिकॉज आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई स्कूल। तो आप सोचें कि ये तो एक ऐसा बच्चा है जिसके पास ये आगही है या वो इस बात को एक्सप्रेस कर पा रहा है। कई बच्चे इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो दे ट्रूली आर द हीरोज़ एज वेल। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप पे आज जिक्र करते हैं न्यूयॉर्क का, जो कि एपी सेंटर बना हुआ है कोरोना वायरस का। 9000 से ज़्यादा अमवात सिर्फ और सिर्फ शहर न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, विच इज़ वेरी वरिंग। और आप जिस तरह के देख सकते हैं, अगर हम विजुअल्स शेयर कर पाएँ कि अब वहाँ से मैस ग्रेव्स की जो यानी लोगों को एक साथ उनकी तदफीन का अमल है, उसकी पिक्चर्स भी आ रही हैं। और ये आपको किसी ऐसे टाइम में ले जाती हैं, ऐसे सिर्फ आपने शायद मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन नाउ इट इज़ बिकमिंग अ रियलिटी। इसके साथ साथ पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स भी पूरी दुनिया में बेबस नज़र आ रहे हैं क्योंकि दे आर एक्वायरिंग दिस डिज़ीज़। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको कैसे डील करेगी, ये इनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अब जो शरह अमवात है, जो टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स है अमेरिका में, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और जो चीज़ें आपके लिए यानी जो कहते हैं ना कि आपका खासा थी, वही इस वक्त आपके अगेंस्ट जा रही हैं। और आप तमाम बड़े शहरों में देख लें, आप मुंबई की बात कर लें, आप लंदन की बात कर लें, आप कराची की बात कर लें, हम कम स्पेस में बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन साथ रहने वाले हैं। कराची में जिसको हम कहते हैं कि वर्टिकल ग्रोथ है हमारी पॉपुलेशन की, कि अपार्टमेंट्स पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कराची में पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क का भी बिल्कुल यही हाल है। दे आर वेरी वेरी डेंस। इतने करीब रहने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का कोई तसव्वुर नहीं है। यू आर ओवरलैपिंग, आप तमाम लोग पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, सो थिंग्स आर गेटिंग वेरी टफ। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट की तरफ। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पूरे साउथ एशिया को बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकता है कोरोना, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ सकती हैं। और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो बहुत रियल है। उनको लगता है कि आने वाले दिनों में तमाम ही साउथ एशियन कंट्रीज़, जिसमें बांग्लादेश शामिल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ये इससे बुरी तरह मुतासर होंगे। जो विजुअल्स हम इंडिया से, पाकिस्तान से देख रहे हैं, अभी तो द गवर्नमेंट्स आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग रिलीफ, और सभी के घरों में थोड़ा कुछ बहुत कुछ होता है। यानी आपने अगर 21 दिन का भी लॉकडाउन किया तो आप सोच के चल रहे थे कि चले 21 दिन हैं, लेकिन अगर ये एक लामहदूद मुद्दत तक इसके लिए आप एक तरह से आप लॉकडाउन में चले जाएंगे, आपको नहीं पता कि जिस सर्विस इंडस्ट्री से आप मुंसलिक हैं, मिसाल के तौर पे वो रेस्टोरेंट्स हैं या ब्यूटी सैलून्स हैं या आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, ये काम कब खुलेगा अगर आपको नहीं पता,
तो फिर दैट अनसर्टेनिटी इज़ नाउ स्टार्टिंग टू हिट पीपल। तो वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन के मुताबिक आप जिस रिसेशन में हम जा सकते हैं उससे उभरने के लिए हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। 2021-2022 में हो सकता है हम इससे बाहर निकलें। इसके बाद उन्होंने कहा कि 5-6 स्टेप्स ऐसे करने पड़ेंगे जिसके बाद आप हुकूमतों को ख़ास तौर पे ये एक्शन लेना पड़ेगा कि वो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को जिस तरह पाकिस्तान में हुआ रिलीफ प्रोवाइड करें, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को ज़िंदा रखा जाए और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम मरहलावार लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे उसी तरह मरहलावार हम इसी इशू को, इस वबा को, इसकी हिफाजती इक़दामात को मैनेज करते हुए अपनी ज़िंदगियों को नॉर्मलसी की तरफ कैसे ला सकते हैं। कुछ इसमें ज़रूर ऐसे एरियाज़ होंगे इकॉनमी के जो राइज़ अप भी करेंगे, जहाँ पे अच्छाई भी आएगी, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक से वापस आके जो सबसे तशवीशनाक बात है कि आपकी फ्रंट लाइन ऑफ फोर्स, आपके डॉक्टर्स अगर ये अफेक्ट हो रहे हैं और ये पॉजिटिव हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनकी देखभाल के लिए। राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात अब ज़रा करेंगे पैरामेडिक्स और हमारे डॉक्टर्स की। कल तक की इतलात के मुताबिक, अगर मैं कल शह सुर्खियाँ देख रही हूँ अखबारात की, कहा जा रहा है कि सिर्फ कराची शहर में 50 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और ये तादाद हमें पूरे मुल्क से बढ़ती चली जा रही है। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का यूनिक मसला नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जितना हमारा पैरामेडिक स्टाफ है इंटरनेशनली, वो इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बावजूद और तमाम तरह हिफाजती इक़दामात के बावजूद, क्योंकि ये वायरस उन पर हमला आवर है, वो एक्सपोज्ड हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पॉजिटिव हो जाने के। और यकीनन यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि फ़र्ज़ की राह में ये लोग आगे आगे हैं, लेकिन ये यकीनन इस वक्त अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा। उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त की क्या है, ये नंबर्स जो ऊपर जा रहे हैं, क्या कुछ करना चाहेंगी। और जाहिर सी बात है हुकूमत को इसकी कॉग्निजेंस तो है, लेकिन इस मामले पे क्या सियासत की गुंजाइश है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन साहिबा, सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं। आपने पहले कहा था कि यू वर ऑप्टिमिस्टिक कि जितना यहाँ की आबादी का डेंसिटी है, वॉल्यूम है, फिर भी चीज़ें काबू में हैं। इस वक्त आप इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं जब हर 5वें रोज़ ऐसा लग रहा है कि हमारे नंबर्स ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इस सिंध के सूबे के मुकाबले में पंजाब का सूबा बहुत बड़ा है और एक बहुत मेरा ख्याल है 11 करोड़ की आवाम है। और फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो मत भूलिए, वो ज़ायरीन का और तबलीगी इज्तिमा का है। जो तबलीगी इज्तिमा और ज़ायरीन है उनके मिलजुला के उनके नंबर जो हैं वो 1528 बन रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि बाकी पंजाब के अंदर कितने हैं, वो 925 हैं। तो मेरा ख्याल है कोई इतने अलार्मिंग नंबर नहीं है और ना किसी किस्म की नेग्लिजेंस है। ये एक्चुअली दिस इज़ दी सही नंबर जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। ये जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लॉकडाउन के वजह से कि हमारी इंक्रीज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी होगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अभी आपने कहा कि नंबर्स कंट्रोल में हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नंबर्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी भी देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड जहाँ पे लोग ये तसव्वुर करते हैं कि ये अंडर रिपोर्टेड है। अगर टेस्टिंग को बढ़ाया जाए तो ये नंबर इससे भी कहीं ज़्यादा होंगे। और इसकी एक निशानदेही हमें कल मिलती है जब पंजाब के कई जगहों पे, खुसूसन लाहौर की बात की गई कि 12-14 इलाकों को सील किया जा रहा है। ये किन खदशात के पेश नज़र किया गया और क्या आप समझती हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद लॉकडाउन में सख्ती हम देखेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है सिद्रा, जहाँ तक ताल्लुक़ है लॉकडाउन का, बहुत इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है देखने के लिए कि जो हमारे रिज़ल्ट्स आए हैं वो अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। लॉकडाउन के जितना बढ़ना था केसेस ने, जिस तरह मैंने पहले, तो इंशाअल्लाह इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत से डिस्कशन होगी और डिस्कशन के बाद फिर एक डिसीजन होगी जिसके अंदर हमने लॉकडाउन कब तक रखना है, किस तरह का रखना है और कहाँ ज़्यादा इसको
सख्त करेंगे और कहाँ नरमी इख्तियार करेंगे, ये साथ साथ हर रोज़ जिस तरह डेवलपमेंट होगी हम आप लोगों को विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस। एक और तरफ इशारा करना चाहूँगी, दिस इज़ द पैरामेडिक स्टाफ। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में क्योंकि डॉक्टर्स एंड नर्सेज सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, इनका एक्सपोजर की वजह से इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आपके पास अब रिपोर्ट हो रहे हैं नंबर्स और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स हुआ कोरोना पॉजिटिव, उनका नंबर ऊपर जा रहा है, इस पर क्या आप लोगों का रद्द अमल या लाए अमल है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में हमने डायरेक्टली कोई कोविड-19 का मरीज़ नहीं रखा हुआ। जो मरीज़ पॉजिटिव निकलते हैं वो तैयब अर्दोगान अस्पताल में जाते हैं। ये इस डॉक्टर्स का एक्सपोजर इस तरह हुआ कि एक मरीज़ क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले जो रेगुलरली इनके पास डायलिसिस के लिए आते थे, वो डायलिसिस के लिए तशरीफ़ लाए, वहाँ उनका डायलिसिस हो रहा था। उस दौरानिया के अंदर उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो थोड़े से उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, उनको फिर ICU में शिफ्ट किया, उनको वेंटिलेट भी किया। उस दौरान में उनका इंतकाल हो गया। वो क्योंकि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर जो डेथ्स होती हैं उनका हम कोविड वायरस का टेस्ट करते हैं, उनका कोविड वायरस पॉजिटिव निकला। जो डॉक्टर उनके साथ उनका काम कर रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे, उनका भी जब किया तो वो भी पॉजिटिव निकले। तो फिर उनके साथ जिन जिन का कांटेक्ट था उनकी 60 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 18 लोग पॉजिटिव निकले हैं, 12 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ। उन सारों को इस वक्त तैयब अर्दोगान अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। इसके अलावा बाकायदा ट्रेस किया गया उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को और कोई 150 लोगों की और आइसोलेशन करके, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, उनका बाकायदा टेस्ट होगा। जो पॉजिटिव होंगे उनको तैयब अर्दोगान भेजा जाएगा, जो नेगेटिव होंगे वो इंशाल्लाह अपने अस्पतालों में काम यानी ये इत्मीनान बख्श तरीके से इसके लिए ड्यू डिलिजेंस की जा रही है, उन लोगों को ट्रेस करना, उनसे किन किन का मिलना जुलना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। इस वक्त जो बार बार डिस्कस की जा रही है इज़ द नंबर ऑफ पैरामेडिक्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि कोरोना पॉजिटिव में हो गए हैं। पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त बहुत ज़्यादा बोझ में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना के लिए हमारे पास जो वसाइल हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसलिए हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि लोग हिफाजती तदाबीर को अपनाएं, लॉकडाउन्स हों, ताकि ये बोझ कम से कम किया जा रहा है। लेकिन इसका एक एंगल जो सामने आया है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, क्योंकि डॉक्टर्स को उस तरह फराहम नहीं किया गया, उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, तो उनमें से बहुत सारे इस वक्त पॉजिटिव्स की तरफ जा रहे हैं। अब इस पे क्या रिएक्शन आएगा गवर्नमेंट्स की तरफ से? क्या मज़ीद बीफ अप की जाएगी इनकी सिक्योरिटी, इनका एक्सपोजर? इस पे बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी मौजू पे एक रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिबी अमले किट्स की अदम फराहमी के नताइज सामने आने लगे। सिविल अस्पताल कराची के एक डॉक्टर और 4 पैरामेडिक्स में वायरस की तस्दीक हो गई। एमएस के मुताबिक एक मरीज की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस सामने आने के बाद सर्जिकल वार्ड के तमाम स्टाफ के टेस्ट लिए जा रहे हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में सूरत हाल तशवीशनाक है। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले 12 डॉक्टर्स खुद वायरस की लपेट में आ गए। गुज़िश्ता रोज 100 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को आइसोलेशन में रखा गया था। अस्पताल इंतजामिया को 60 अफराद की रिपोर्ट मिल गई। डॉक्टर्स के अलावा 6 दीगर अफराद में भी कोरोना की तशखीस हुई। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर PMA ने निश्तर अस्पताल मुल्तान में इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब से भरपूर मुतालबा करते हैं कि बिल्कुल निश्तर हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। PMA के मुताबिक इंतजामिया की नाअहली से डॉक्टर्स में कोरोना फैला, कोरोना को रोकने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएं। जी, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि PMA ने डिमांड की है कि निश्तर अस्पताल मुल्तान में इमरजेंसी नाफिज की जाए। हमारे साथ मौजूद है नासिर ज़हीर, हमारे नुमाइंदे इन मुल्तान। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम नासिर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि पैरामेडिक स्टाफ में, हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना की तशख़ीस हुई है। इसके बाद अब क्या लाए अमल बनाया है और क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड इन मुल्तान? जी सिद्रा, बिल्कुल कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो खुद ही कोरोना वायरस का शिकार होते चले जा रहे हैं। मुल्तान में 100 से ज़ायद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर जो तिब्बी अमला है उनको आइसोलेट किया गया और उनमें से 60 अफराद के जो टेस्ट जो हैं वो किए गए, जिनमें 12 डॉक्टर्स और 6 तिब्बी अमला के जो
रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं और 39 के नेगेटिव आए हैं, जबकि 3 के जो है वो दोबारा टेस्ट जो है वो किए जाएंगे। इस हवाले से जो पैरामेडिकल स्टाफ की और डॉक्टर्स की जानिब से जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो डॉक्टर्स के फलाह बहबूद के हवाले से काम कर रही हैं, उनकी जानिब से भी ये मुतालबा जो है वो सामने आया है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो निश्तर अस्पताल को में एमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए यहाँ पे हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो इक़दाम किए जाएँ। PPE किट्स जो है वो डॉक्टर्स को दी जाएँ, N95 मास्क जो है वो फराम किए जाएँ ताकि डॉक्टर जो है जो इस वबा के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं उनके पास खुद के पास जो है वो हिफाजती तदाबीर और हिफाजती इक़दाम के हवाले से वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तैयारी रखें और ख़ुद इस वबा से बच सकें और ताकि आवाम को भी इस वबा से जो है वो बचा सकें। जी अच्छा नासिर, पहले हमारी यास्मीन राशिद साहिबा से बात हो रही थी, उन्होंने अभी भी जो पंजाब भर में इक़दाम हैं उनको काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श कहा है। उनको लगता है कि जो नंबर्स जितनी पॉपुलेशन है हिसाब से बिल्कुल सही आ रहे हैं, तमाम हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। इवन जब हमने ये डॉक्टर्स की में कोरोना की तशख़ीस का मामला उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि जी ड्यू डिलिजेंस की जा रही है। अब ये जो डिमांड्स PMA ने और डॉक्टर्स की फलाही तंजीमों ने रखी हैं उसके बाद कुछ हलचल, कुछ कोई मूवमेंट आपने देखी है या अभी भी आपको लग रहा है कि जिस डगर पे हम चल रहे थे वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं? जी सिद्रा, जहाँ तक किट्स और इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत की हवाले से बात कीजिए तो जो किट्स की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा। निश्तर अस्पताल के अंदर जो है इस हवाले से किट्स जो है वो दस्तयाब नहीं है। मुखैर हज़रात जो कारोबारी तबका है उनकी जानिब से डॉक्टर्स को जो है कुछ ग्लव्स और हिफाजती जो मैयर्स हैं उनकी जानिब से लिए गए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ जो है कुछ सामान जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के हवाले किया गया है ताकि डॉक्टर्स को जो है वो इस वबा के अंदर जो है जो हंगामी बुनियादों के ऊपर जो चीज़ें कर रहे हैं उनको हिफाजती चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। हुकूमत की पंजाब हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स को अभी तक जो है वो सहूलियात नहीं फराम की गई थी और ना ही किट्स जो है वो फराम की गई हैं कि इस हवाले से अगर देखा जाए कि किस रेशो के अंदर जो है वो करना है, कितने लोगों को जो है टेस्ट किए जाना है, इस हवाले से भी कहना ये कबर इस वक्त होगा क्योंकि अभी तक रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुल्तान में शहरों के टेस्ट जो है वो करना अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा। जी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू नासिर फॉर अपडेटिंग अस। बार बार यही बात की जा रही है कि हमें मज़ीद टेस्टिंग किट्स चाहिए। जर्मनी का एग्जाम्पल कोट किया जाता है जो दिन में 1 लाख टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो मजमूई टेस्ट करने की सलाहियत है वो अभी भी हमारी पॉपुलेशन के हवाले से नाकाफ़ी है और तभी कहा जा रहा है, मैं कल भी बात कर रही थी, कल जिन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम लाइव देखा तो आई हैड परीशे अदनान विद मी, उनको हम आज के प्रोग्राम में या कल के प्रोग्राम में भी आपके साथ टेलीविज़न पे भी लेके आएंगे। एंड शी इज़ देयर एज अ वॉलंटियर एट द एक्सपो आइसोलेशन सेंटर इन कराची और उनका कहना भी यही है कि अभी तक जिस हाइपोथेसिस पे वहाँ पे वॉलंटियर्स या ये तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं तो हमारा जो कोरोना वायरस के हवाले से पीक है यानी सबसे बड़ा नंबर जो हमें नज़र आने का खदशा है वो एंड ऑफ दिस मंथ है, यानी इस महीने के आखिर में या मई के पहले हफ्ते में हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान की कोरोना से रिलेटेड पीक है वो सामने आएगी। अच्छा, हमारे ये फ्रंट लाइनर्स जिनकी हम बार बार बात करते हैं ये अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने के लिए फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, अपने घरों में नहीं हैं, घरों से निकल के हस्पतालों में हैं ताकि आप लोग महफूज रह सकें। लेकिन अगर हम इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमें इन हिफाजती इक़दामात को ख़ुद अपनाना पड़ेगा और ख़ुद घर में रहना पड़ेगा। आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट जिसमें कराची और लाहौर, क्योंकि कल हम देख रहे थे ओवर द वीकेंड यही बात की जा रही थी कि कुछ मखसूस इलाके, अगर मैं कराची की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, कराची ईस्ट की जो यूसीज़ हैं उसमें कहा जा रहा है कि नंबर्स के बढ़ने का खदशा है और बीच में ये बात भी हो रही थी कि इनको कम्प्लीटली कॉर्डन ऑफ या सील किया जाएगा। इस वक्त भी फिर इसमें कुछ रद्दोबदल आई और कुछ मखसूस इलाकों, गलियों को, बहुत ही लिमिटेड एरिया को क्वारंटीन किया गया है। वहाँ से निकलना या वहाँ से बाहर आना इसको मजमूई तौर पर बंद किया गया है। इसके हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर। कराची समेत सिंध भर में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। सिंध हुकूमत के अहकामात के बाद कराची के सिर्फ उन्हीं इलाकों को सील किया गया जहां ज्यादा केसेस सामने आए। गलियों को बंद करके पुलिस और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में यूसी गिलानी स्टेशन, डालमिया, जमाल कॉलोनी, पहलवान गोड, गुलजार हिजरी, फैसल कैंट, मंजूर कॉलोनी, जैकब लाइन और जमशेद क्वार्टर्स के इलाके शामिल हैं। कराची में कोरोना के बाइस सूरत हाल खराब है, लेकिन शहरी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करने को तैयार ही नहीं। आज भी एहतियाती तदाबीर के बगैर सड़कों पर घूमते फिरते नजर आए।
गलियां तो सील है, यहाँ तक सारा सील है, लेकिन अंदर आप चले जाए सारा खुला हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग तो यहाँ सख्ती कर रहे हैं, लेकिन असल अंदर सख्ती करने का वहाँ कुछ भी नहीं है। गलियों में आप जाएं, जमगटा लगा हुआ, कोई बोलने को नहीं है। खरीदारी कर रहे हैं, बस चोरी छुपे इधर उधर से जाके ले लेते हैं, कोई रेडी वाला आ जाता है उससे ले लेते हैं। इस तरह ऐसे ही है, अंदर तुम जाके देखो तो ऐसे ही। अभी सब्जी लेने आए, ये रेडी बंद है, क्या खाएंगे आप, तुम ये बताओ। फील्ड एपिडेमियोलॉजी एंड लेबोरेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम ने कराची की 42 यूनियन काउंसिल्स को हॉटस्पॉट करार दे दिया है। जी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त ख़तरा किस हद तक बढ़ रहा है, और ये जो टैंकर्स आप देख रहे थे, इसको वॉलंटरली ये पुलिस ने लेके ये रास्ते बंद किए हैं, और इनका एक्चुअल जो काम था वो पानी की तरसील था। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पानी को नहीं पहुँचाया जा सका, और ना इन टैंकर्स और इनके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनको कोई रकम दी गई है व्हेन देयर टैंकर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस। लेकिन बहरहाल जी, इसके अलावा भी जो शहरियों की मुश्किलात हैं उसके हवाले से आपने उनके कॉमेंट्स देखे। अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज फनकार जनाब आरिफ लोहार साहब, और लोग इनको सुनते हैं तो हमने सोचा कि तमाम वो सेलिब्रिटीज़ जिनकी हम खिदमात ले सकते हैं इस आगे ही मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, उनको ज़रूर इंगेज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी, लोग अपनी मुश्किलात का इजहार भी कर रहे थे हमारी रिपोर्ट में, लेकिन ये वबा, इसका खौफ व हिरास जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी सिद्रा, इस वक्त पूरी दुनिया इस वबा में घिरी हुई है, और मैं समझता हूँ जो कौमें एहतियाती तदाबीर को अपना लेती हैं वो बड़ी से बड़ी वबा से महफूज हो जाती हैं। जैसे कि चाइना में आप देख लें कि कितना रिकवर हुआ है कि वहाँ पे उन लोगों ने जो हुकूमती लेवल पे जो अहकामात थे उनको अपनाया, और जल्द अज जल्द उन्होंने रिकवरी करनी शुरू कर दी। तो हम भी समझते हैं कि नाउमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत है, रहम करने वाला है। बेशक। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें इस वबा से छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आरिफ कहेंगे कि आप भी बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, मीडिया पे बार बार बात की जा रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्ती भी कर रहे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अभी भी संजीदगी से नहीं ले रहे। जो आपने बात की बड़ी अच्छी थी कि भाई जो तहजीब याफ्ता कौमें होती हैं वो इन अहकामात की पाबंदी करती हैं, इनकी पासदारी करती हैं, क्योंकि ये उनके अपने मफाद में है। हमारे यहाँ हमारी भोली भाली आवाम ये बात क्यों नहीं समझ पा रही? जिस तरह आवाम को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब ने जो तदाबीर जो आवाम को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि हुकूमती लेवल पे उसका बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है लॉकडाउन का, कि आप इसको अपनाएं ताकि आप महफूज रहें, आप भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें। तो मैं समझता हूँ कि इसको सीरियस लेना चाहिए, इससे पहले कि ये बहुत बड़ा सीरियस मसला बन जाए तो हमारे काबू में ना रहे। तो अल्लाह ताला आपको जहां रखे खैरियत से रखे। इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आरिफ साहब आप देते हैं, क्योंकि आपकी एक मैसिव फैन फॉलोइंग है, लोग आपकी बात सुनते हैं, तो अगर हम उनकी सुने तो वो कहते हैं कि जी हमें माली मुश्किलात भी तो हैं, घरेलू परेशानियां भी तो हैं, और अब अगर लॉकडाउन मज़ीद सख्ती की तरफ जाएगा तो इन परेशानियों में भी मज़ीद इजाफा होगा। तो जो एक आम आदमी इस्तराब का शिकार है उसको आप इस वक्त क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जब जहाँ पे हुकूमतें भी मजबूर हो जाती हैं, तो हमारे कई लोग ऐसे हैं जो ख़ानदानों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बैठ के वो मैं समझता हूँ कि वो उनकी कफालत करते हैं। जो आपके इर्द गिर्द वाले रिश्तेदार कारब आपके हैं, आप उनका ध्यान कर लें, आप उनको देख लें, उनके पास राशन है कि नहीं, और सिर्फ हम लोग ये ना सोचें कि हुकूमत ही हमें देगी, ठीक है वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप इर्द गिर्द देखें कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो साथ मिलकर अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान, आप अपने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़कर अपने रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा राशन दें, उनको कहें कि लॉकडाउन है इसका एहतराम करें, बाहर मत निकलें, अपने आप को सेफ करें, और यही इबादत है। और मैं यही समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला
हमारा ये इम्तिहान ले रहा है, हमें अल्लाह ताला इस इम्तिहान से निकाले, बस अल्लाह इस आजमाइश में सुरखरू करे। आरिफ साहब, आपकी ना एक बड़ी खरी सच्ची आवाज़ है और जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान का असासा हैं। जब हम लोग मौसीकी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, इस वक्त आज हम सुबह से ये डिस्कस करें कि उनमें से कई हैं जिनमें ख़ुद कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, इससे उनका मोराल भी डाउन है, कहीं ना कहीं गैप्स भी मौजूद हैं। बार बार जो हस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स के लिए फ़लाही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हुकूमत से अपील करती हुई नज़र आ रही हैं कि खुदारा हमें हिफाजती किट्स दे दीजिए ताकि हम अपने फ़र्ज़ की बखूबी अदायगी कर सकें। लेकिन जो उनका हौसला थोड़ा मांद पड़ा है, मैं चाहूँगी कि आप अपने मखसूस अंदाज में अगर उनके लिए कुछ गुनगुना दें तो यकीनन उनकी बहुत हौसला अफजाई होगी। जी सिद्रा, इस वक्त जो हमारी पाक आर्मी और रेंजर और साथ पुलिस और सब अदारे जो है जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं, और सबसे अहम जो है वो डॉक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, हमारी जानें बचा रहे हैं और अपनी जानें दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अपने पाकिस्तान के लिए वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, इत्मीनान करना चाहिए। थोड़ा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। और मैं यही कहूंगा आखिर में कि मेरे देश ते मालका सदा करदा रवि एहसान, मेरे देश ते मालका सदा करदा रवि एहसान, वसे काबा सोनिया मेरा वसे पाकिस्तान। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपका ये मैसेज इट विल गो अ लॉन्ग वे ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो सके और ख़ास तौर पे आप और मैं मदद कर सकते हैं इन फ्रंट लाइनर्स की, इन हिफाजती तदाबीर को अपना कर, अपने घरों में रहकर, सोशल डिस्टेंसिंग को अपना कर। यकीनन ये कड़ा वक्त है। देखें, हमारे यहाँ हमेशा से एक रिवायत रही है कि पाकिस्तान को जब पाकिस्तानियों की ज़रूरत पड़ी है, हमारी कौम को जब भी इस मुल्क ने, इस धरती ने पुकारा है, तो हमने जान से, माल से आगे बढ़कर हमेशा ये फ़र्ज़ अदा किया है। आज जो आजमाइश की नौइयत है वो बड़ी मुख्तलिफ है। आज आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आपने निकलना है, भागना है, पैसे डोनेट करने हैं, वो आप कार खैर में यकीनन डाल सकते हैं। लेकिन सबसे अहम ये है जिसको दुनिया भर की अपील है, फ्लैटन द कर्व। अगर हमने कम से कम कोरोना वायरस की वबा को फैलने देना है तो उसके लिए हमें घरों में दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। ये फासले, ये दूरियां हमारे दिलों की नहीं हैं, लेकिन आपसी फासले यकीनन इस वक्त ज़िंदगी को यकीनी बना सकते हैं। जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं उनके बोझ में कमी ला सकते हैं। जो बेचारे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें सिंध रेंजर्स शामिल हैं, पाकिस्तान रेंजर्स हैं, हमारी पुलिस है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, इन सब के बोझ को आप कम कर सकते हैं। यकीनन इनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके साथ सख्ती की जाए या आपको रोका जाए या आपके साथ किसी किस्म की बदसलूकी हो, लेकिन ये आप मदद कर सकते हैं गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करके। यकीनन हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हमारे साथ हैं। अगर पानी लेना है, अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी करनी है, उसके लिए आप निकलें, लेकिन वो जो एक एहसास है ना कि नहीं जी मुझे घुटन हो रही है, मुझसे घर में बैठा नहीं जा रहा, मुझे बाहर निकलना है, उसको आप और मुझको इनफरादी तौर पे उससे लड़ना पड़ेगा। एंड वी हैव टू बी देयर फॉर आवर फ्रेंड्स, वी हैव टू बी देयर फॉर आवर फैमिली। आज मैं इसी हवाले से बात करूँगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक किताब है जो मैंने अभी पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ पैंडेमिक्स, ये ज़रूर उठाइएगा। उसके अंदर 4 जो सबसे बड़े हमारे फियर्स हैं उसका जिक्र किया गया है। सबसे पहले ये कि सोशो इकोनॉमिक फियर्स, कि मेरी लाइवलीहुड कैसे चलेगी, क्या होगा, कारोबार कैसे चलेगा। फिर आपको ये खौफ कि कहीं आपको ये बीमारी हो ना जाए। फिर घर में जो आप एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं वो भी आपके सामने, एंड जेनोफोबिया। इसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हफ्ते की शुरुआत है। हमने सोचा कि रियलिटी तो इस वक्त हमें डरा रही है। हमारे सामने ऐसी हकीकत है कि अगर आप इसके ऊपर सोचना शुरू करें आप मज़ीद इस तरह का शिकार हो जाएंगे, आपको कहीं होप या उम्मीद की किरण नज़र नहीं आएगी। लेकिन बहैसियत एक मुसलमान के लिए हमारे लिए मायूसी कुफ्र है, तो यकीनन एक पॉजिटिविटी की तरह से चीज़ों को देखना पड़ेगा और हल तलाश करना पड़ेगा। इस वक्त जो लोग अपने घरों में महसूर हैं उनके जहन में कई खदशात हैं, कई वसवसे हैं। उनको लगता है पता नहीं कारोबार पिकअप कैसे करें, आगे माली परेशानियां हैं। एक मर्द है जो शायद ये समझ रहा है कि वो
अपनी फुर्सत के साथ क्या करे, वो अपने आप को बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव, यूजलेस फील कर रहा है। दूसरी तरफ एक खातून है जिसका काम कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि जो उसकी हेल्प आती थी, जो उसके साथ डोमेस्टिक हेल्प थी, उसको वो बुला नहीं सकती, घर के तमाम लोग घर में मौजूद हैं, तो उसको शायद अभी ये प्रोसेस करने का वक्त भी नहीं मिला कि आने वाली माली मुश्किलात, लेकिन अपने हस्बैंड से अगर बात करती है उसका एक अंदेशा उसके सामने भी आ रहा है। बच्चे हैं जो अपनी रूटीन से बिल्कुल हटे हुए हैं, अगर वो कॉलेज में एडमिशन चाहते थे तो आने वाली माली परेशानियों से और ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं स्कॉलरशिप मिले ना मिले, या किस तरह हम अफोर्ड कर पाएंगे इस फीस को। तो ये जो आने वाली कल की मुश्किलें हैं, जिसको आज हम अपने बहुत करीब ले आए हैं और ये हमें ऑलमोस्ट पैरालाइज कर रही हैं, इस पे आज हम बात करना चाहेंगे और इसका कोई हल भी तलाश करेंगे कि क्या वो उम्मीद की किरण है, क्या वो थॉट है, क्या वो एक सोच है जो हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं, ज़बरदस्त एडवाइस देती हैं, इनका बहुत तजुर्बा है, गहरी निगाह है माशरे की इन्हीं हकीकतों की तरफ भी, और हर तबके पे नज़र रखती हैं, किसी ख़ास एक तबके की आज हम बात नहीं कर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया भाभी, आलिया सारिम। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आलिया भाभी, सच से बताएं कितने अरसे बाद घर से निकली हैं? मैं तो निकल रही हूँ क्योंकि मेरे पास शेल्टर होम की जिम्मेदारी है, तो मैं एक दिन भी घर नहीं बैठ पाई, और अल्लाह का करम एहसान है और अल्लाह ऐसे ही रखे कि शेल्टर होम में कोई पेशेंट मेरे पास नहीं आया। ये ज़रूर किया है कि बाहर से आने वालों का रोक दिया ताकि बाहर से बीमारी अंदर ना जाए, अंदर वो सारी एहतियाती सफाई की तदबीर हैं। अल्लाह करे कि सब चीज़ें सही रहें। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात, जब मैं शेल्टर में जाती हूँ ना, तो बच्चों को आदत है कि आते गले लगना, प्यार करना, मस्ती करना। अब वो चीज़ जो मेरी रुक गई है उसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अब मैं बेल बजा के थोड़ी देर बाहर खड़ी रहती हूँ, गेट खुलता है, बच्चे सामने होते हैं, तो एक चीज़ लोगों को सुनने में अजीब लगेगी, हमने कभी देखी थी फ्लाइंग किस, तो हम, मैं और बच्चे, हमारा वो हो रहा होता है कि हम अपनी मोहब्बतों को फिर यूँ तबादला, और फिर मैं कहती हूँ हो गया काम, अब थोड़ा थोड़ा पीछे हटो ताकि मैं अंदर आ सकूं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बच्चे जो 24 घंटे मेरे कंधे पे और मेरे दामन को पकड़ते थे, आज अल्लाह ताला चीज़ें बेहतर कर देगा, मैं उनसे फासले पे हूँ, मैं उन चीज़ों को मिस करती हूँ, फिर भी मैं बदएहतियाती नहीं करती, न करने की इजाज़त इसी बात को, थॉट को मैं आगे लेके जाना चाहूँगी कि नफ्सियाती तौर पे हम अपनी परेशानियों का तो जिक्र कर रहे हैं। आज मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा कि बच्चों की हम बात नहीं कर रहे, उनकी रूटीन कितनी चेंज हुई है। नफ्सियात हमें ये बताती है कि बच्चे की सबसे बड़ी नीड इस वक्त बिलोंगिंग की होती है, मोहब्बत की होती है, कि उसके साथ लाड किया जाए, यानी ये उम्र वापस नहीं आनी। इस वक्त जो घर में बच्चे मौजूद हैं वो अपने नाना नानी, दादा दादी से मिल नहीं सकते। आप वीडियो चैट कर रहे हैं, आप अपने घर में जिस तरह आपने बताया अभी अपने पेरेंट्स को जाके हग नहीं कर सकते, आप स्कूल नहीं जा रहे, अपनी टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, बच्चा भी तो चिड़चिड़ा हो रहा होगा। मुझे तो लग रहा है कि तो फैमिली रीयूनियन का टाइम है, और वो बच्चे जो पहले दादा दादी, नाना नानी को, तो वो सारा वक्त अवेलेबल हैं। नानी की वो कहानियाँ भले ठीक है साथ लेट कर हाथ पे सुनने का भी मजा है, लेकिन अगर फासले पे भी बैठ के सुना जाए तो वो रीयूनियन है। लोग कहा करते थे कि बस नेट दे दो, उसके बाद हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त उस चीज को जान रहे हैं कि सिर्फ नेट नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ और चाहिए होता है, क्योंकि नेट तो उनके पास मौजूद है, ऑनलाइन चीजें तो मौजूद है। बल्कि वो जो तमाम शिकवे थे ना कि आज टाइम नहीं मिल रहा, नींद पूरी नहीं हो रही, कल आलिया भाभी आपको सुन के हंसी आएगी, एक मैंने मीम देखा, उन्होंने कहा अब तो नींद इतनी पूरी हो चुकी है कि ख्वाब भी रिपीट में आ रहे हैं और ख्वाब के बीच में ऐड भी चलना शुरू हो गए हैं अब। बहुत लोग, हमारी कौम की एक बड़ी मज़ेदार बात है कि हम सख्त तकलीफ में भी हंसना जानते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ फैमिली रीयूनियन हुआ, मैं समझती हूँ पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग है, माओ के लिए टाइम पीरियड ब्लेसिंग है। लेकिन जिन खानदानों में अगर दोस्ती ना वाली भाभी, नहीं, मैं पहले जरा सा इस एक जुमले को कंप्लीट कर दूं, क्यों ब्लेसिंग है। हम पहले अपने बच्चों की तरबियत खुद नहीं कर पा रहे थे, इस वक्त तरबियत के वो दरवाजे बंद हैं, चाहे वो 15 दिन है, चाहे महीने, अल्लाह करे जल्दी हालात नॉर्मल हो जाए, लेकिन जितना भी टाइम हमें मिल रहा है इसको बहुत कीमती जानिए। अल्लाह करे ज़िंदगी में दोबारा ये वक्त हमें अजियत का ना देखना पड़े, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है। जो इस टाइम को पॉजिटिव लेगा, यकीन कीजिएगा सीधा इस टाइम के गुजरने के बाद वो माला माल होगा। जो इस टाइम को नेगेटिव लेगा, उसका ये वक्त भी जाया जाएगा, उसको बाद में उसका कोई फायदा नहीं होगा। अली भाभी, लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ टिप्स मांगूंगी मदर्स के लिए। यानी जब हमारा वीकेंड होता है, हम कहते हैं ना बच्चे को कोई बात नहीं, आज लेट जागने दो, देर तक सोने दो, चलो बच्चा है अब घर में सब चीज़ों को मिस कर रहा है, जो स्नैक खाना है खा लो, आइसक्रीम हर वक्त चल रही है, बिस्किट्स हर वक्त चल रहे हैं। अब अगर वाकई तरबियत की और डिसिप्लिन करने की जिम्मेदारी घर वालों पे आयद है, ये रूटीन कैसे बनाए माएँ? मैं तो फिर उसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ लेती हूँ। वो बिस्किट बहुत देर तक नहीं खाए जा सकते, जो चीज़ें ब्रांड्स जिनके नाम मैं नहीं ले रही हूँ, हम सबको मालूम है, सब बंद है।
और जो हमें कहा जाता था, बच्चे भी ये सोचते थे, हम समझते थे कि इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती है, बच्चे क्या करेंगे। अब बच्चे उस रूटीन पे आ रहे हैं कि माँ के हाथ का खाना उन्हें अच्छा लग रहा है। पहले दिन नहीं लगा, दूसरे दिन नहीं लगा, तीसरे दिन वो टेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। माएँ भी बड़ी क्रिएटिव हो गई हैं। अब उन्होंने कुछ बीच का हल निकाला है ना कि बच्चे को बर्गर चाहिए, बर्गर की शॉप्स बंद हैं तो चलो घर में बनाते हैं। बिल्कुल। और मैं तो ये समझती हूँ कि मस्जिद जिस वक्त बंद हुई है, मुझे उसकी एक तकलीफ तो है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ हुई कि मस्जिद में नमाजी नहीं गए और जुमे की नमाज नहीं हुई, लेकिन फिर वही कहूँगी जिसको अल्लाह जैसे माला माल कर दे, अल्लाह ने मुझे माला माल किया। इस चीज़ से भी मुझे कि अल्लाह ताला ने नेमत नवाजी। मेरा बेटा वासिकुल्लाह, उसने नमाज पढ़ाई घर में, और सारिम साहब उसके पीछे खड़े थे, घर के सारे मर्द हज़रात पीछे खड़े थे, और मैं भी पीछे जुमे की नमाज अदा कर रही थी। तो ठीक है, अल्लाह वो मस्जिद को खोले, लेकिन मेरे नसीब में उस बेटे के पीछे घर में नमाज की इस तरह अल्लाह ने सहूलत दी कि ये मौका था। ठीक है, ये तकलीफ का वक्त था, इस तकलीफ के वक्त में भी अच्छी बात हो गई। जहाँ तक आप बात कर रही हैं बिस्किट्स और चीज़ों की, इतना खूबसूरत इस वक्त मुझे माहौल लगा हुआ होता है मेरे घर में। वैसे भी खैर मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस भी है कि एक प्लेट में, वही जो मैं कहती हूँ, उस प्लेट में सारिम साहब भी खाना खा रहे हैं, मेरे माशाल्लाह बच्चे भी सब खाना खा रहे हैं, और मैं गरम गरम चपातियाँ किचन से लाती हूँ, रखती जाती हूँ, और वो नेमत है। और किसी को कोई टेंशन नहीं है, वरना आमतौर से होता था कि सारिम साहब खाना जल्दी खा के और उठ के अगर चले जाते थे तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे उन्हें छोड़ने जाते थे ऑफिस के लिए। अब सबको सुकून है, वो खाना कोई 20 मिनट आधा घंटा सब एंजॉय करते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, कल ही मैं अपनी फ्रेंड का स्टेटस अपडेट देख रही थी और उसने कहा क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या आप सबको भी लग रहा है, जो हम पहले कहते थे ना वक्त में बरकत नहीं है, वक्त बड़ा तेजी से भाग रहा है, लेकिन अब वक्त में बरकत वापस आ गई है, शैतानी काम खत्म हो गए। शॉपिंग्स देखो, हमारे मजहब में भी, और मैं भी ज़ाती तौर पे जानती हूँ कि आपको शॉपिंग के लिए तब जाना चाहिए जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब कोई मौका है। अगर खामा खा हम बाजार में घूमेंगे तो औरतों की फितरत है कि हर चीज़ पर दिल भी आता है, हाथ भी जाता है, फिर हम जेब भी नहीं देखते और खर्च करके आ जाते हैं। हाँ। शॉपिंग बंद है, और इसको मैं यूँ भी पॉजिटिव लेती हूँ। जो औरतों पर इल्ज़ाम था शॉपिंग ना करें तो इनसे रुकती है, घूमने ना जाएं तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आज ये वही हमारे मुल्क की औरतें हैं ना, घरों में बैठी हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, कुकिंग भी कर रही हैं, नई नई चीज़ें भी बना रही हैं। अच्छा, एक और बड़ी बहुत खूबसूरत बात एक और हुई है। हाँ। क्योंकि सारे लोग घर में मौजूद हैं, तो पहले जो हर कमरे में बैठ के फ़ोन पे ख़वातीन लगी होती थी ना, इधर उधर की बातें, वो सब अब वो नहीं कर सकती, क्योंकि मियाँ बच्चे सब सामने, तो जो गॉसिप और जो गुनाह वाला, वो जो ग़ीबत वाला एलिमेंट था, वो भी कम हो गया। मुझे लगता है वैसे कतई ताल्लुक इससे, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों के साथ हुआ है, मर्दों के साथ भी हुआ है, ख़वातीन के साथ भी हुआ है, उनके साथ कुछ और हुआ है, उनके साथ कुछ और हुआ है। वो जो दोस्तों के कुछ खास नंबर्स थे जो सेव किसी और नाम से हुए थे, ख़वातीन के लग गए आधे आधे नकाब, चेहरे नजर नहीं आ रहे, और सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। हाँ। तो अल्लाह ताला ने हम सब पर करम नवाजी की हुई है, हम सब इन हालात में भी अपने लिए बेहतरी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, और ये सोशल डिस्टेंसिंग ना बाद में भी रखी जाए। देखिए, मैं आपको वही कहने लगी थी आलिया भाभी कि पहले हम समझते थे कि कितना इम्पॉर्टेंट है बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना, सब कुछ करना, लेकिन जब एक नेमत आपसे छिनती है तो आप उसको असल एसेंस में अप्रिशिएट करते हैं। मेरे एक फ्रेंड अभी कल उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी, ही वाज स्टैंडिंग इन अ सुपरमार्केट की लाइन, फहद, अगर आप लोगों ने देखी हो फहद मिर्ज़ा की वीडियो, एंड इज़ लाइक 3-3 फीट दूर खड़े हैं, लेकिन लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। घर में वही बंद बंद रह के ना अजीब सा लग रहा था, हर इंसान अपने आप को यूज़लेस महसूस कर रहा था। तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इन रिश्तों की, इन एक्सपीरियंसेस की कदर होगी। पहले हम इनको कुछ ख़ास नहीं समझते थे, अब हम जब वापस जाएंगे ना तो कदर की निगाह से देखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अतीक मलिक बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। सिद्रा, आप बताइए, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। एक नया हफ्ता आपके साथ फिर हाजिर हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपको इतने बैलेंस प्रोग्राम के लिए, जो बहुत उम्दगी से आप उसको प्रोग्राम को लेके चल रही हैं, थैंक यू, तमामी मौजूआत को लेके चलती हैं, उसके लिए आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, बहुत शुक्रिया। और सेकेंडली मैं सबसे पहले मुल्क की तमाम माओ बहनों को सलाम करूँगा कि तमाम मर्द, ज़्यादातर मर्द जो हैं इस वक्त घर में हैं, ऑफिस वगैरह बंद हैं, बहुत सारे हवाले से वो अपने घर गुजार रहे हैं, लेकिन हमारी माओ बहनों की ड्यूटियां ख़त्म नहीं हुई, वो ड्यूटीज़ उनकी बल्कि बढ़ गई हैं। तो इसलिए उन तमाम माओ बहनों को बहुत बहुत सलाम।
बहुत शुक्रिया नसीर साहब, लेकिन साथ में आप ना मर्द हजरात को ये तलकीन भी करें कि सलाम के साथ साथ काम में ज़रा हाथ भी बटाएं। सिर्फ ये नहीं कि बिस्तर पे से सलाम है आपको, इसके साथ थोड़ा सा काम करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। आलिया भाभी क्या कहेंगे? बहुत दिनों से सारिम साहब ने कीमा नहीं बनाया था, कीमा बनाने के दिन आ गए हैं। अब वो कीमा बनाएंगे और हम बच्चे हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। हाँ। ये बहुत खूबसूरत वक्त हमें मिला है। ये लाइटर नोट पे हम बातें करें। हाँ। ये हमारे लिए तौबा इस्तग़फ़ार का भी मौसम है कि हम सब घर वाले मिलके। अभी मैंने एक ब्रेक पे जाना है, वापस आके ये बात करूंगी कि इस दफ़ा अल्लाह ताला हम जैसे हमेशा कहते हैं ना, कभी कुछ देकर आजमाता है, कभी कुछ लेकर आजमाता है। इस दफ़ा पहली दफ़ा था कि हमने शब बारात पे देखा कि हमारी मस्जिदों में चिरागा नहीं था, हमारे शहर खामोशां तक हम जा नहीं सके, अपने प्यारों की कबूर पे नहीं जा सके। ये भी हमें एहसास दिलाता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजरा और उसका आपकी तरजीहात क्या होनी चाहिए। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा लाइट हार्टेड गुफ्तगू आपसे ये हो रही थी कि दूर दूर से घर में मौजूद ख़वातीन को सलाम ना करें, ज़रा हाथ भी बटाएं काम में, लेकिन फिर मर्द हजरात की भी जो मुश्किलात हैं, जो उनकी इस वक्त जहनी तौर पे और माशी और बाकी फ़िक्रें हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी दिलजोई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आलिया भाभी, मर्द हज़रात परेशान हैं, इस दफ़ा के बिल्स जो चलें सेविंग्स में लोग डिपेंड कर रहे हैं, आइंदा कारोबार मंदा लग रहा है, कुछ लोगों की मुलाजमतें चली जाएंगी, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ऐसे वक्त में एक फैमिली यूनिट, ख़ास तौर पर आपका जो सपोर्ट यूनिट है, आपकी मदर्स, आपकी बहनें, आपकी वाइफ एक आदमी की कैसे सपोर्ट कर सकती हैं? इस वक्त लोगों को याद आ रहा होगा जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़ाइयाँ बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे मर्द हजरात के माँ बाप मौजूद होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको सारे रिश्ते वहीं मिल जाते हैं। फिर ये कि जब सब जो कमा कर लाते हैं, बुरे वक्त में वो फिर पता नहीं चलता बिजली का बिल किसने दे दिया, गैस का किसने दे दिया, मिलकर सारे हालात बेहतर हो जाते थे। इसी तरह जब हम इस तरफ ये सोच रहे हैं कि सारे इश्यूज होंगे, नो डाउट कि अगर बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए फिर तो कहानी नहीं चल सकती, लेकिन अगर कम पैसे भी मिलते रहेंगे तो हमारे कपड़ों का खर्च ख़त्म हो चुका है इस वक्त, औरतों के ब्यूटी पार्लर्स का खर्च ख़त्म हो चुका है, घूमने फिरने की पेट्रोलिंग वगैरह हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। बाहर के आप सोच नहीं सकती कि ये जंक फूड हमारे घरों में आता है, औरतों का कितना बड़ा बजट, घरों का कितना बड़ा बजट वहाँ जा रहा होता है। ये सब कट डाउन हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ माली एंगल नहीं, देखें हमारे जहनी इंतशार भी तो होता है, जहाँ पे मर्द और ख़ातून की यानी हस्बैंड एंड वाइफ की नहीं बनती थी, लेकिन हस्बैंड क्योंकि 5-6 घंटे बाहर चला जाता था, औरत बिजी हो जाती थी, तो वो एक दूसरे से कोप कर रहे थे। अब सबसे बड़ा मसला जो हमने शुरू में भी देखा यूरोप में, जहाँ पे हमसे पहले लॉकडाउन हुआ था, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात बहुत बढ़ गए क्योंकि आपस में वैसे ही नहीं बनती थी, अब 24 घंटे एक दूसरे को देखना पड़ता है। वहाँ आप क्या मशवरा देंगी? और कोई नहीं है अभी बचाने वाला भी। तो मैंने तो इसलिए छूटते ही कहा अल्लाह का करम एहसान है, अल्लाह मेरी खाला को, मेरी सास को जिंदगी सेहत दे, उनके होते तो मेरा घर जन्नत है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी और सेहत दे। कि हमारे घर में आज भी उनके कमरे में हम नहीं जा रहे होते क्योंकि बुजुर्ग हैं और हम बाहर से आ रहे होते हैं, लेकिन आते जाते वहाँ एक सोफा पड़ा है उनके कमरे के बाहर, हर शख्स उधर से बैठ के हेलो हाई करता है, सलाम दुआ करता है और फिर उसके बाद वहाँ से निकलता है। लेकिन वो लोग जिनके पास अब माँ बाप नहीं है, प्लीज़ अपनी औलादों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएं। अगर माँ बाप में नहीं भी बन रही तो औलाद वो कॉमन एलिमेंट होता है जो फैमिली को कंप्लीट कर रहा होता है, वहाँ करें। उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो प्लीज़ अपने हाथों में आप तस्बीह रखिए। अच्छा कुछ वक्त अगर मिल ही गया है तो अल्लाह को याद कर लें। डिपेंड करता है कि आप फारिग वक्त को कहाँ लगाना चाहते हैं। अच्छा, जो कॉमन मिस्टेक होती है ना आलिया भाभी, बहस शुरू हुई, अब जाहिर सी बात है हर एक शख्स को पता है कि इस वक्त आप पैसे को लेके, माली असबाब को लेके परेशान हैं। ख़वातीन की एक टेंडेंसी एंड वी मस्ट एड्रेस दिस कि हम पुरानी बातें लेके आ जाते हैं। यानी अगर तानेबाजी शुरू होती है तो कहा जाता है पहले कौन सा तुमने अक्लमंदी से काम ले लिया, उस वक्त बचाया होता तो हम इस मुश्किल में ना होते। अच्छा चलो सिद्रा, मैं इसको फिर यूं ले लेती हूँ, कोई माइंड ना करे, एक हम जनरल सी बात कर रहे हैं। वो मर्द हजरात जो पहले बाहर कहीं टाइम गुजारते थे या उन जगहों पे या उन लोगों के साथ वक्त गुजारते थे जो बीवी को पसंद नहीं था और वो किसी तौर नहीं रोक सकती थी, अल्लाह ताला ने इस वक्त सारी बॉल्स जो है ना उसी के कोर्ट में डाली है, जैसे चाहे वो खेल। मकाफात अमल है ये। अब आपको पता चला चाहिए। लम्ही आपकी साइड पे एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
शाह मोहम्मद तनवीर बोल रहा हूँ। जी शाह साहब, अभी आलिया भाभी ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि वो जो सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी ना मर्द हज़रात की हो गई हैं वो ख़त्म, तो इससे कोई फ़ायदा हुआ है ख़वातीन को या नहीं, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मैं इन एक्टिविटीज़ में पहले भी बहुत कम था। हाँ। घर और अपने वर्कशॉप और अपने काम से ज़्यादा रखता था जी। तो शायद मैं घर में पहले भी वाक़ था। अच्छा, मैं एक चीज़ जो आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ जी बिल्कुल, वो ये है कि हमारे अभी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है डॉक्टर्स के साथ एक अच्छे गेस्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनको ताज़ीम कर रहे हैं, उनके जॉब को अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ था कोयटा में जी। तो मैं चाहता था कि क्या ये मुमकिन है कि वो कोयटा के जो पुलिस ऑफिसर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व थे वो जस्ट एक प्ले कार्ड लेके वहाँ हॉस्पिटल पे जाएं और एक वी आर सॉरी फॉर दैट एंड वी अप्रिशिएट योर जॉब। आई अप्रिशिएट योर सेंटिमेंट शाह साहब, लेकिन इसकी बड़ी डिटेल्स हैं और बड़ी कन्फ्लिक्टिंग डिटेल्स हैं। आपको याद होगा कि ये प्रोग्राम में मैंने लियाकत शाहवानी साहब जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं बलोच हुकूमत के, उनको रखा। देखिए ताली दोनों हाथों से बचती है। नंबर वन, डॉक्टर्स के इख्तलाफात अपनी जगह पे थे, लेकिन जब हमने इसकी तफसीलात को नोट किया, ये मैं बिल्कुल वसूख से और तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि वहाँ पे इशूज़ कुछ और थे। सामने मुद्दा ये बनाया गया कि हमें हिफाजती किट्स नहीं दी जा रही, जबकि अपने परमानेंट करने की या अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की या अपने जो आपके पास सहूलियात होनी चाहिए जॉब की, उस पर बात की जा रही थी। और मेरे ख्याल में अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस वाले वो प्लाकार्ड्स लेके खड़े हों, उससे पहले डॉक्टर्स को इस बात पे मेरे ख्याल में माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता है कि इज्तिमा नहीं करना था। आप जॉक दर जॉक इतने बड़ी तादाद में लोग लेके गए जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिल्कुल हिफाजती इकदाम को साइड पे कर रही थी। इस पर मजीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। से पहले डिजाइनर लॉन का जोड़ा पहना ना, हमारी ये रेस है कि फलाना नया रेस्टोरेंट खुला था तो वहां जाके हमने वो डिश खाई या नहीं खाई। तो आपको लगता है जिंदगियों में सुकून जरा आ गया है, लौट आया है? जी बिल्कुल ऐसा है, सुकून लौट आया है। हाँ। और हमारे बहुत सारे जो बाहर आपको पता है जिस रेस लगी हुई है, खूब से खूब तर की तलाश में हर कोई आगे निकलने के लिए कोशिश है। कहीं अगर कोई 1500 पर हेड वाले रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं तो अगला कोशिश करता है मैं 2500 वाले में खिलाऊं। सही सही। तो ये बहुत अच्छा है कि इस पीरियड ने हमें बहुत कुछ सीखने को और अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करने का मौका दिया। और जिस तरह आप लोगों की जिस थीम के अराउंड आप बात कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह के करम से इस पीरियड के बाद ज्यादा बुर्दबार, समझदार, मिलनसार और खुश अखलाक कौम के तौर पर उभरना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया वहाब साहब। अलिया भाभी, वैसे एक बात अगेन थोड़ी सी लाइट हार्टेड बात है, मुझे ये बताएं कि कई लोगों का तो बड़ा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना, वर्किंग वुमेन भी घर में बेचारे रह गई हैं, लेकिन जो घरेलू खवातीन हैं उन्होंने कहा आज पता चला ये जो ज़िंदगी हम जी रहे थे उसको क्वारंटीन कहते हैं, क्योंकि हमें तो कोई चेंज महसूस ही नहीं हुआ, हमने घर में वैसे ही रहना है। एक बेचारी हेल्पर आती थी जो साथ में थोड़ा काम करा देती थी, उसको भी फारिग कर दिया सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, तो उनकी ज़िंदगी तो ज़्यादा नहीं बदली। नहीं, मेट्स को भी अपने साथ कर लिया है। हाँ, मतलब वो भी हमारे साथ क्वारंटीन हो जाओ, वो भी उसमें है। तो बात यह है कि इस वक्त हमें अपने आप को छोड़ के ये सोचने की ज़रूरत है कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। सही। हम इस वक्त दो तरह की इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, हुकूकुल अल्लाह में और हुकूकुल इबाद में, और पूरा टाइम है हमारे पास इस वक्त ये करने के लिए। पहले तो होता ये था कि हम ज़कात या कोई चीज़ देते थे तो हमारे पास दो खाते थे, पेट भर जाता था, जो रोटी बची होती थी हम दूसरे को देते थे। इस वक्त हमारी अजमत अल्लाह ने इससे एक दर्जे और बढ़ा दिए, अब एक ही रोटी है, आधी हमने खानी है और आधी हमने सामने वाले को देनी है, और हमारी कौम ये करती है, कर सकती है और कर रही है। अली भाभी, बच्चों के साथ हम अपना रवैया, वही बात है कि आपको वक्त मिल रहा है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ भी एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं। जो रिवायती राइवलरी वाले सीन्स हैं, एक बहू इस वक्त अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकती है, क्योंकि अब वही वाली बात है कि डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं है, 24 घंटे साथ रहना है। जिस बेटे पे या हस्बैंड पे लड़ाई होती थी कि इसका वक्त बांटना है, अब तो कहते तुम ले लो, तो अपने पास बिठा लो। देखो, अगर मैं समझूं तो मैं इसमें भी बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बाहर से मेहमान नहीं आ रहे। माशाल्लाह मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन हम घर में बहुत सारे लोग नहीं होते, तो मैं अपनी
मदर इन लॉ को नहला नहीं रही होती थी, अब मेरे पास टाइम होता है, मैं उनको नहलाती हूँ और जो दुआएं रह गई थी वो भी अब मुझ तक पहुँच रही हैं। तो मैं इस टाइम को, अल्लाह का करम एहसान है कि मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ। और जो पहले नेकी के मौके नहीं मिल पाते थे इसलिए कि और बहुत सारे लोग वो नेकी कर लेते थे, अब हर इंसान को अलग अलग नेकी के बेतहाशा मौके मिले हुए हैं, आप उन्हें अवेल कीजिए। और जो लोग इस वक्त ले रहे हैं, जो लेने वाले हाथ हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि धोखा नहीं दीजिए देने वालों को। जो राइडर्स थे ना हमारे, जैसे आप देखें कि अब आप जिस गली में निकले वो फावड़े के साथ और उसके साथ लोग बैठे, क्योंकि जहन में है कि जो मजदूर है खाली उसी के पास मुश्किल वक्त है, नहीं जो रेस्टोरेंट, जो ये हमारे सारे ये फास्ट फूड वगैरह चेन्स बंद हुई हैं, राइडर्स, वो राइडर्स यकीन जानिएगा इस वक्त बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, और वो भी डेली वेजेस पे। अगर उनकी तनख्वाहें बंदी भी होती थी तो 5,000 4,000 ऐसी, बाकी टिप और कमीशन, दो चीजें। तो यकीन जानिए कि क्योंकि हमारे यहाँ से सारी बनी ट्रस्ट से राशन बटरे सब हो रहा है, तो कितने राइडर्स हैं, और जब हम उनसे कहते हैं कि आपकी तो तनख्वाह बंदी भी होती है ना, एक तरह से आप कह रही हैं कि हमें अपने जहन में वो स्टीरियोटाइप को भी फाइट करना पड़ेगा। आलिया भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, हमने अपने जहन में एक खाका बनाया हुआ है एक मुस्तहिक शख्स का, यानी वो बेचारा फटे हाल में बैठा हुआ हो, उसके पास कोई औजार हो जिससे ये पता चले कि हाँ जी ये दिहाड़ीदार है। लेकिन बिल्कुल सही बात है आलिया भाभी की कि इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं जो डेली बेसिस पे कमाते थे, उनका बहुत बड़ा जो हिस्सा, मैं आपको बताऊं जितने बड़े बड़े आप ब्रांड्स इस वक्त ख़रीदते थे, उनका जो सेल्स स्टाफ था वो सब का सब एक बेसिक पे लेता था, उसके बाद कमीशन लेता है, एंड दैट्स इट। और इस वक्त जब वो दुकानें बंद हैं उनके लिए बहुत मुश्किल का वक्त है। इसी तरह इन्हीं आउटलेट्स को जब बंद किया गया है तो इनके बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते थे वो भी दिहाड़ीदार पेशा है, एंड दे आर ऑल गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। सो अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम रखे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, मज़ीद इस तरह के इशूज़ को एड्रेस करेंगे। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।